बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ISSB थर्ड डे के अंदर जो है जो कैंडिडेट्स हैं उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। तकरीबन 9-9 10-10 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको हम GTO ग्रुप भी कहते हैं। और थर्ड डे जो है GTO ने कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करना होता है। जो आपको कहा गया था कि वाइट कलर की निकर शर्ट जो है वो आपने लेके आनी है, साथ जोगर वो पहन के जो ग्रुप होता है GTO का वो अपने अपने GTO के साथ चल पड़ता है। सबसे पहले तो GTO ऑब्जर्व क्या करता है, हम ये चीज़ें देख लेते हैं। GTO ने आपकी सलाहियत जो है कमांड की, ग्रुप टास्क की, ग्रुप प्लानिंग की और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ये ऑब्जर्व करनी। यानी सबसे पहले आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इनफरादी तौर पर आपकी सलाहियत को देखा जाएगा कि आप 2 मिनट के अंदर कितनी रुकावटें अबूर करते हैं। 9 से 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और 2 मिनट का टाइम होता है। और ये परखा जाता है कि 2 मिनट के अंदर कैंडिडेट जो है वो कितने ऑब्स्टिकल जो है वो करता है, अबूर करता है, उनको पार करता है। उन ऑब्स्टिकल्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें होती हैं। आपके जंप होते हैं, मंकी ब्रिज होती है, स्विंग होती है और रस्सा जो होता है वो होता है, आपने उसको जो फलांगना होता है पोल के ऊपर से, जिसकी जो हाइट है तकरीबन 12 to 13 फीट पे होती है, 10 to 12 50 फीट के ऊपर होती है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्स्टिकल जो हैं आपको फर्स्ट डे दिखा दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि आपने कैसे कैसे अबूर करने हैं और इनकी क्या अहमियत है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद यानी 1 by 1 हर कैंडिडेट को सबसे पहले तो इकट्ठे कैंडिडेट्स को ऑब्स्टिकल्स के अंदर लेके जाया जाता है। पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं चीज़ें, फिर जब ऑब्स्टिकल्स आपने करने होते हैं तो GTO आपको अंदर लेके जाता है उस जगह पे जिधर ये ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, लगे हुए हैं। फिर उसके बाद 1 by 1 हर कैंडिडेट आता है, उसको टाइमिंग मिलती है, विसल होती है और जब वो टाइम ख़त्म होता है तब भी विसल होती है। उस 2 मिनट के अंदर ये देखा जाता है कितने ऑब्स्टिकल्स हुए हैं। जब ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं उसके बाद लम्हा आता है ग्रुप प्लानिंग का, जो कि बड़ा अहमियत का अमल है। ग्रुप प्लानिंग में ये देखा जाता है कि आप ग्रुप की सूरत में प्लान कैसे करते हैं। आपके सामने एक टास्क रख दिया जाता है, एक इशू रख दिया जाता है, आपने उसको सॉल्व करना होता है ग्रुप की सूरत में। यानी आपको एक रूम में लेके जाते हैं, मैप होता है, आप इसको मैप प्लानिंग भी कह सकते हैं। और मैप के ऊपर आपके सामने एक टास्क, एक केस रख दिया जाता है कि ये इसके ऊपर ये सूरतें हैं, यानी रोड्स हैं। हमारे साथ ये हुआ था कि हमें उन्होंने तब जो है एक ब्लास्ट का केस दे दिया था कि एक बम ब्लास्ट हुआ है और इतने लोग हैं यहाँ पे जो कि ज़ख्मी पड़े हुए हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, ये रास्ते हैं जिधर से आप गुजर सकते हैं, ये रोड जो है ये ब्लॉक है, इधर से आप नहीं गुजर सकते। अब इसको सॉल्व करें कि कैसे इतने मिनट के अंदर, इतना टाइम है आपके पास कि ये लोग जो हैं यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद GTO जो है वो या पास बैठ जाएगा या बाहर निकल जाएगा, आपको कहेगा कि आप प्लान करें। आपके पास 15 मिनट है, 20 मिनट है, जितना भी वो टाइम देगा, आप प्लान करते रहेंगे। वो आपको ऑब्जर्व करता रहेगा, या बाहर चला गया है तो फिर आएगा आपसे, आके पूछेगा कि आपने क्या प्लान किया। अब वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे आप जो 10 से 11 लोग हैं शुरू हो जाएं, आपने जो भी सोल्यूशन निकाला है कि ये हो गया वो हो गया। अक्सर ये होता है कि वो 1 by 1 आप सबसे वो प्लान करवाता है, यानी जो आपको उसने केस स्टडी दी थी उसका सोल्यूशन पूछता है। तो आपने वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। जब GTO आपसे पूछे आपने उसका सोल्यूशन बता देना है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है, जो हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ ये हुआ कि 15 में GTO जो है वो बाहर चला गया था। जब वो 15 मिनट्स के बाद उस रूम में आया तो हमने जैसे करते हैं आमतौर पर कैंडिडेट्स, हम सब जो हैं यानी 2-4 लोग हम शुरू हो गए बताने के लिए, यहाँ से ये होगा वो होगा वो। उसने कहा जी मैं फिर जा रहा हूँ भाई, आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप दोबारा इसका सोल्यूशन निकालें और अपने आप में से, यानी जो ग्रुप है आपका, इसमें से कोई एक लीडर जो है उसको चूज करना। यानी आप सब में से एक बंदा सोल्यूशन बताएगा, सारे नहीं बताएंगे। आपने खुद चूज करना है कि वो कौन बताएगा। GTO बाहर चला गया, हमने उसको एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया आपस में कि यहाँ से ये होगा ये होगा। एक कैंडिडेट बता रहा है, दूसरा कह रहा है कि इधर हम फंस जाएंगे, ये हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फिर तो वो खामोश, यानी ये करते कराते एंड पे जो है हम 2 लोग बचे जो कि सोल्यूशन बता रहे थे कि इधर से ये हल निकल आएगा, ये निकल आएगा आपस में। इतने में जो है वो GTO आ गया। जब GTO अंदर आ गया तो उसने पूछा हाँ जी किसको आपने चूज़ किया है।
तो वो अब जो दूसरा था वो भी जो है इतना कॉन्फिडेंट नहीं था बताने में कि जितना मैं कॉन्फिडेंट था। तो उसने कहा जी कि ये बताएगा। ठीक है जी, यानी मतलब हमारे ग्रुप में से मैं जो है वो ग्रुप लीडर जो है वो सिलेक्ट हो गया आपस में। यानी हमने, जीटीओ ने इसमें कुछ नहीं किया, उसका कोई किरदार नहीं था। हमने आपस में जो प्लान किया, एक दूसरे को बताया, एक दूसरे को हमने कन्विंस किया कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। करते कराते जो है वो मैं जो है वो सब ग्रुप की तरफ से एक लीडर हो गया बताने के लिए, जीटीओ को बताने के लिए सिर्फ कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब जीटीओ जो है वो कहता है कि ठीक है, ये बताएगा, अगर इसका ठीक तो सबका ठीक, अगर इसका गलत तो सबका गलत। ठीक है, कैंडिडेट कहते हैं, क्योंकि वो एग्जाम होता है, एग्जाम का एक प्रेशर होता है, उसमें जब आपको हिचकिचाहट होगी, एक दफा आपने ये फील कर लिया कि मैं ये कंप्लीट टास्क नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकते। इसलिए फिर आप जो है वो दूसरे पे एतमाद कर लेते हैं। मैंने वो बताना शुरू कर दिया। उसने जो मुख्तलिफ पोस्ट बताई थी कि यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। एक जगह पे उसने कहा था कि यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 पीपल्स हैं। जब मैंने वो बताया कि यहाँ से 7 लोग हम इस गाड़ी में उठा के लेके जाएंगे, उसने कहा तो लोग तो यहाँ पे 9 हैं, 7 नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपने 7 बताया। उसने कहा जी मैंने बताया, मैं आपको कह रहा हूँ कि 9 लोग थे, आप कैसे कहते हैं कि 7? मैंने कहा जब आप पहले हमें ये केस बता के गए हैं, समझा के गए हैं कि यहाँ पे इतने लोग हैं, तो तब आपने 7 पीपल्स का है, 7 का है, 9 नहीं था। यानी मैंने वो तकरीबन सॉल्व कर दिया था, एंड पे पहुंच चुका था। उसने यहाँ पे मुझे फंसा लिया और साथ ही बाकियों से हामी भरवा ली जो मेरे साथ थे, मेरे ग्रुप के थे। उनसे पूछा, यानी हम सबसे, उसने कहा हाँ जी बताएं कितने थे? मैंने 9 नहीं कहा था आपको, तो सबने कह दिया कि आपने 9 लोग ही कहा। तो फिर जीटीओ मुझसे पूछता है कि हाँ जी बताएं ये सारे झूठे हैं। मैंने कहा सर मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है, जो आपने कहा है, उसके मुताबिक 7 पीपल हैं, 7 ही लोग थे और वो हम यहाँ से उठा के। उसने कहा जी इसका मतलब है कि आप जो है वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं होना चाहते। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे टेस्ट देने आया हूँ, सिलेक्शन के लिए आया हूँ, लेकिन जो बात हुई है मैं वो आपसे कर रहा हूँ। हाँ, शुरू में जब मैंने बताना शुरू किया तो जीटीओ ने ये भी कहा था कि अगर आप बता दें तो आप सिलेक्ट हैं, यानी और अगर नहीं बताएंगे तो आप अभी फारग हैं, आपका इस भी खत्म है। यानी आपको हर लिहाज से ये आप मेंटल गेम थी जो मेरे साथ की जा रही थी तब, लेकिन मैं कैंडिडेट था, इतनी समझ नहीं थी जितनी मैं अब आपको समझा रहा। उसी लम्हे में जो है ये बताते हुए जीटीओ की नज़रों में आया। मैंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन वो कंप्लीट सोल्यूशन जब नहीं होने दिया गया, यानी जब ये मेरे साथ बहस हुई इस तरीके से कि यहाँ पे 9 लोग थे, मैंने कहा 7, उसने कहा नहीं जी आप नहीं कर सकते, चले ख़त्म करें इसको, वहाँ से छोड़ के चले गए। उसके बाद आता है टास्क के मराहल आते हैं, आपसे ग्रुप टास्क करवाया जाता है, कमांड टास्क करवाई जाती है। ग्रुप टास्क में आपकी अहलियत को जांचा जाता है कि जब आप इकट्ठे काम करते हैं, आपके ऊपर भी ऑफिसर्स हैं, नीचे कुछ लोग हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आप कैसे काम करते हैं। अब ग्रुप टास्क के अंदर जो है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी जांचा जाता है। अचानक जीटीओ क्या कहता है, आपको सामान दिया गया होता है कि आपने ये जो है यहाँ से उठा के दूसरे पार लेके जाना है, जगह आपको समझा दी जाती हैं टास्क के अंदर जो है। तो अचानक किसी न किसी कैंडिडेट को जीटीओ, जिसको उसने ऑब्जर्व करना, वो कह देता है कि फलां जो चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर 52 है, इसको अलाउ है 13 सेकंड के लिए वो जिधर मर्जी पाँव रख सकता है। तो उस लम्हे वो जो 30 सेकंड आपको मिले हैं, आपके हाथ में जो चीज़ आती है, वो कैंडिडेट्स आते हैं, कोई सामान आता है, वो उठा के आप अबूर कर दें। यही वो जांचना चाह रहा होता है कि आपको जब टाइम मिलता है तो आप किस एक्टिविटी को कितनी जल्दी कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो फौरी तौर पर आपने वो सारा कुछ करना है, लेकिन उससे पहले जो है ये ना हो कि ग्रुप के अंदर सारी की सारी जो एक्टिविटीज आप खुद ही किए जा रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, यानी मिलजुल के काम करना, ये सलाहियत आपकी जांची जा रही है। आपने मिलजुल के ही काम करना है। और जब कमांड टास्क की बारी आती है तो आपको बिहेव भी लाइक अ कमांडर करना चाहिए, लाइक अ लीडर करना चाहिए। आपको जब कमांड टास्क पे आप आते हैं, आपकी बारी आती है, आपको लेके जाया जाता है उस टास्क के पास जिसकी आपने कमान करनी है, आपको समझाया जाता है, वो चीज़ें आपने गौर से सुन लेनी है कि कौन कौन सी जगह पे हमें खड़े होना, रुकना, पाँव रखना अलाउ है, कहाँ पे नहीं है, और कौन कौन सा सामान है, हमने इसको कैसे जो है वो अबूर करना है इस सिचुएशन में से, इस रास्ते में से। तो उसके बाद आपने एज अ लीडर बिहेव करना है। लीडर का बिहेवियर क्या है कि आपने लीड करना है पूरे ग्रुप को, और लीड करने का अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोग जो एट द फ्रंट लीड करते हैं, यानी सबसे पहले खुद आप अबूर कर लें और फिर बाकियों को बताते रहें कि इस तरीके से करें।
अब वहाँ पे भी क्वेश्चनिंग करता है जीटीओ जो है, और वो क्वेश्चनिंग जो है उससे पहले जो आपने उसके साथ वक्त गुजारा है उससे मुतल्लिक हो सकती है, आपके बायोडाटा फॉर्म से मुतल्लिक हो सकती है, लेकिन मेरे साथ जो कन्वर्सेशन रही है जीटीओ की वो उसी क्वेश्चन पे रही है जो ग्रुप प्लानिंग के अंदर हुआ था। कि उसने मुझे वहाँ पे भी यही पूछा, जब मुझे समझा दिया कि ये टास्क है इस तरीके से आपने करना है, तो मुझे कहता है कि जी जेंटलमैन वहाँ पे लोग कितने थे, 9 थे या 7? मैंने कहा सर 7 थे। मैंने कहा इसका मतलब है कि आप जो है वो आर्मी में सिलेक्ट नहीं होना चाहते। मैंने कहा सर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको झूठा साबित करूं, सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने वहां पे 7 लोग ही कहे थे, 9 नहीं कहे। और मैं ये समझता हूं कि यही वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं जीटीओ की नज़रों में आ गया। हालांकि मेरे जो ग्रुप मेट थे, मेरे साथ वाले जो कैंडिडेट्स थे, वो कहते थे आप क्यों बहस में पड़े, जो वो कह रहा था मान लेते, ऐसा नहीं होता आर्मी के अंदर, आप सिलेक्ट नहीं हो। लेकिन ये एग्जाम है, हर तरीके से जीटीओ जो है वो आपको जांचेगा, परखेगा। आपने गौर से बात सुननी है, जब सुन लिया तो फिर उस पर डट जाना है। लेकिन ये ना हो कि आपको कंफर्म ना हो आप फिर भी डट जाएं। कंफर्म पहले चीज करनी है, फिर उसके ऊपर आपने स्टैंड लेना है। तो इस कमांड टास्क के अंदर अब लेट्स सपोज आप कमांड कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके सबऑर्डिनेट से, जो आपके साथ आपके ग्रुप मेट्स हैं उनसे नहीं हो रही, तो आप उसको खुद करके दिखाएं कि ये ले जी, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करें। ये है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। आप लीड कर रहे हैं तो आपको एज अ कमांडर लीड करना चाहिए। ये सलाहियतें हैं जो कि एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, और यही ISSB कमांड टास्क के अंदर जांची जाती हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं और एक दिन है जिसके अंदर जीटीओ ने आपको ऑब्जर्व करना है, और वो पहले ही चंद जो लम्हात होते हैं वो ऑब्स्टिकल्स के और ग्रुप प्लानिंग के, इन्हीं में वो जज कर लेता है कि ये जो ग्रुप है इसमें से कौन कौन से कैंडिडेट इस अहल हैं कि वो इस मेयार पे पूरा उतरते हैं। फिर उनके ऊपर वो अपनी ऑब्जर्वेशन कीन कर देता है, उनको बगौर उनका मुशाहिदा करता है और अपना फैसला जो है वो कर लेता है कि कौन से जो है वो इस अहल हैं कि आर्मी ऑफिसर बन सकें, सेकेंड लेफ्टिनेंट बन सकें। तो आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर और फिजिकली तैयार रखना है जब तक आपने जीटीओ के साथ रहें, ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डे जो है बल्कि कुछ कैंडिडेट्स का इसी दिन इंटरव्यू हो जाता है और कुछ का नेक्स्ट डे होता है, लेकिन ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।